अभी पूरा जो विश्व है, विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि इजराइल, लेबनान, ईरान ये सारे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और किसी समय परमाणु अटैक हो सकता है और ये जो युद्ध है वर्ल्ड वार में बदल सकता है। आप सोचिए कि इजराइल जो विश्व के मजबूत आर्मी में से एक आर्मी मानी जाती है, वो इजराइल की सेना जब जाती है गाज़ा पर आक्रमण करने और इसी दौरान वहाँ एक आर्मी को गाज़ा की एक लड़की से प्रेम हो जाता है, वो भी उस स्थिति में जिस स्थिति में वो लड़की उसी आर्मी के द्वारा गिराए गए मकान से घायल हो चुकी होती है और उससे मोहब्बत भी इस कदर होता है और मोहब्बत भी सच्चा वाला हो जाता है। उस आर्मी के साथ और भी जो साथी होते हैं उस आर्मी से कहते हैं कि ऐसा करो, लड़की देखने में तो बहुत सुंदर है और इसको अभी बचाने वाला भी कोई नहीं है, हम लोग मिलके इसका रेप कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। अब वो जो आर्मी होता है तब तक उस लड़की के ऊपर फिदा हो चुका होता है, मन ही मन उसे अपनी प्रेमिका मान चुका होता है। अब अपने ही दोस्तों से कैसे उस लड़की को बचाता है, ये जानने के लिए आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप जब पूरी वीडियो को देखेंगे, इस कहानी को पूरा सुनेंगे, तो आपको एहसास होगा ये जो दुनिया है उस दुनिया में शांति युद्ध के द्वारा नहीं, शांति प्रेम के द्वारा स्थापित की जा सकती है। दुनिया में सिर्फ युद्ध के द्वारा विध्वंस किया जा सकता है, अमन शांति तो सिर्फ प्रेम के द्वारा ही फैलाई जा सकती है। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना पता अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसका जिक्र कर सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो है ना, पूरा विश्व कभी भी युद्ध में झोंका जा सकता है। पहले रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, अब तक चल रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल का लेबनान से, इजराइल का ईरान से, इन सारे का युद्ध चल रहा है। अब ये सारा युद्ध अभी तक तो सिर्फ इतने देशों तक ही सीमित है, लेकिन धीरे धीरे इस युद्ध में दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं। अब ये देश जब बढ़ते चले जाएंगे तो एक स्थिति आएगी जब सारे देशों को उसमें शामिल होना पड़ जाएगा और उसके बाद ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। विश्व युद्ध होने के बाद कितनी तबाही होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार अब उपलब्ध है। दोस्तों, ये जो इजराइल, लेबनान, ईरान, ये सारा का जो युद्ध चल रहा है, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हुई है, लेकिन अभी ताज़ा जो तत्कालिक शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 से। 7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जिस दिन दुश्मन देश के लगभग 1200 पैराग्लाइडर आसमान में उड़ते हुए आते हैं, सशस्त्र, मतलब उनके पास अस्त्र शस्त्र, गोली, बंदूक, बारूद सब कुछ होता है, और वो आसमान से उड़ते हुए पैराग्लाइडिंग करते हुए जगह जगह पर इजराइल में उतरते हैं और इजराइल में उतरने के बाद भयंकर मार काट मचाते हैं। कितने को जान से मार दिया जाता है, कितनी ही महिलाएं, कितनी भी लड़कियों के साथ अत्याचार किए जाते हैं, रेप किए जाते हैं, बलात्कार किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बंधक बना के वो जो 1200 पैराग्लाइडर होते हैं अपने साथ वापस लौट जाते हैं। अब ये न्यूज़ जब इजराइल में फैलती है तो इजराइल के जनता में बहुत ही आक्रोश पैदा हो जाता है और वहाँ की जो जनता होती है सरकार से सवाल पूछना शुरू करती है कि 1200 की संख्या में कोई दूसरे देश से आक्रमणकारी आता है और हमारे देश के खुफिया विभाग को कानों कान खबर नहीं मिलती, और सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। तब इजराइल के जो प्रधानमंत्री होते हैं मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग बुलाकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे दुश्मनों को इसका जवाब दिया जाए, कैसे अपनी जनता का भरोसा जीता जाए, और उसके बाद एक प्लान तैयार किया जाता है। प्लान ये होता है कि थल सेना की एक टुकड़ी गाज़ा पट्टी की तरफ भेजा जाए। थल सेना की एक टुकड़ी गाज़ा पट्टी में भेजी जाती है। उसमें कई सारे टैंक होते हैं, बहुत सारे व्हीकल होते हैं, तोप, गोले, वो सारे, मतलब पूरे साजो सामान के साथ वो जो आर्मी होती है इजराइल की घुसती है गाज़ा पट्टी में, और वो लोग गुस्से से इतने पागल होते हैं, बदले की आग में इस तरह से झुलस रहे होते हैं
कि सामने जो भी मिलता उसको ध्वस्त करते जा रहे थे। जिस भी बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा भी शक होता कि इसमें कोई सरकारी काम होता होगा, उस बिल्डिंग को बहुत जल्दी ही ध्वस्त कर दिया जाता, गिरा दिया जाता। जिस बिल्डिंग के बारे में थोड़ी भी जानकारी होती कि इस बिल्डिंग में कोई आतंकवादी रहता है या रहता था, उस बिल्डिंग को भी गिराने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाती, किसी भी प्रकार का समय नहीं लिया जाता। इस तरीके से जो इजरायली सेना थी पूरे गाजा पट्टी में रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। वैसे युद्ध करने तो गई थी इस मकसद के साथ, जो दुश्मन देश की आर्मी होगी उसको मारना है और जो आतंकवादी होंगे उसको मारना है। लेकिन इजरायली सेना में कई सारे ऐसे भी सैनिक थे जो आम जनता पर भी फायरिंग करते थे, आम जनता की भी जान ले रहे थे। उसी में एक जॉन्डर नाम का भी आर्मी होता है। जॉन्डर जो होता है, असल में जो 1200 पैराग्लाइडर इजराइल में आए थे, उन पैराग्लाइडरों ने जितने लोगों को मारा था उसमें से जॉन्डर के एक माता पिता भी थे। तो जिसके कारण जॉन्डर और बदले की आग में झुलस रहा था। पैराग्लाइडरों ने उसके माँ बाप को मार डाला था, जिसके कारण इसको कुछ और नहीं सूझता था, इसको सिर्फ और सिर्फ बदला बदला बदला, सिर्फ यही सोचता था। और सब आर्मी थे कि आम नागरिक के ऊपर बंदूक नहीं चलाते थे, गोली नहीं चलाते थे, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ता। ये तो आम नागरिक को और भी ढूंढ कर मारता था, क्योंकि इसको मानना था कि मेरे जो माता पिता थे वो आम नागरिक थे, फिर उन पैराग्लाइडरों ने मेरे माता पिता को क्यों मारा। इसी तरीके से आर्मी आगे बढ़ती जा रही थी और एक बिल्डिंग सामने आती है और उस बिल्डिंग को लेकर इजराइल की सेना को शक होता है कि इस बिल्डिंग में आतंकवादी रहते हैं। उस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी कर ली जाती है और बहुत जल्दी उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। बिल्डिंग को गिरा तो दिया जाता है, लेकिन गिराने के बाद पता चलती है कि असल में इस बिल्डिंग में कोई आतंकवादी नहीं रहते थे, बल्कि इस बिल्डिंग में आम लोग रहते थे। यह एक रिहायशी बिल्डिंग थी। थोड़ी सी अफसोस तो होती है इजरायली सेना को, लेकिन फिर भी ये उसके लिए आम बात थी और वो आगे बढ़ती चली जाती है। इजरायली सेना जब आगे बढ़ रही थी तो उसी बीच में उस बिल्डिंग से एक लड़की की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। लड़की बोलती है कि बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज़ जब जॉन्डर के कानों में जाती है तो जॉन्डर के कान खड़े हो जाते हैं और जॉन्डर ऐसे मौके की तलाश में रहता था, ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। जब से वो युद्ध में आया था तब से उसे कोई भी इस तरीके से बुलाता तो उसे ऐसा लगता कि मुझे एक और को मारने का मौका मिलेगा, और जब भी वो किसी को अपने बंदूक से मारता तो उसे एक अजब सी शांति महसूस होती। वो बहुत जल्दी ही दौड़कर वहां पहुंचता है जहां से वो आवाज़ आ रही थी। जॉन्डर के साथ साथ ही जॉन्डर के 2-3 साथी भी पहुंच जाते हैं। जब वहां जाकर देखते हैं तो एक लड़की जो होती है मलबे में धंसी होती है, उस बिल्डिंग के मलबे में कमर से नीचे तक उसका मलबे में दबा हुआ होता है। वो जब लड़की इन तीनों चारों को देखती है तो उसके मन में एक उम्मीद जगती है। उसे तो लगता था कि मैं यही मलबे में दब के मर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अभी है नहीं तो मुझे बचाएगा कौन। लेकिन इन तीनों चारों को देखकर उसे लगता है कि मुझे कोई बचाने आ गया। वो और ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। लड़की ये कह ही रही होती है तो इधर ये जो जॉन्डर के साथ 2-3 और आर्मी थे आपस में बात करते हैं कि देखो ये लड़की बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर कोई है भी नहीं और इन लोगों ने हमारे यहाँ जाके बहुत अत्याचार किए हैं, तो हम लोग भी इसका बदला लेंगे। ऐसा करते हैं कि हम तीनों चारों मिलकर इस लड़की के साथ रेप करते हैं और उसके बाद इसको मार देंगे। जॉन्डर भले ही कितना ही क्रूर था, कितने लोगों को मार चुका था अब तक इस युद्ध में, लेकिन वो रेप जैसी घटना के पक्ष में नहीं था। वो अपने साथियों को समझाता है कि नहीं, हमें इस तरीके की बर्बरता का परिचय नहीं देना है, तुम आगे चलो और मैं इस लड़की का काम ख़त्म करके आता हूँ। लड़की ये सारी बातें सुन रही होती है और लड़की अब और घबरा जाती है, क्योंकि उसे अब तक तो लगता था कि शायद ये लोग मुझे बचाने आए हैं, लेकिन उन लोगों की, उन आर्मी की बात सुनकर उसे लग गया था कि अब मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। वो जो तीनों चारों आर्मी होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जॉन्डर वहीं पर रहता है और जॉन्डर को देखते हुए वो लड़की चीखने लगती है, कहने लगती है मुझे मत मारो। जॉन्डर अपना बंदूक निकालता है और उस लड़की के तरफ निशाना साध देता है।
अब लड़की को अपने जान की कोई उम्मीद नहीं थी। वो अपना सर नीचे कर लेती है और रोना शुरू करती है। एक चीज ऐसा होता है जो आज तक उस जॉन्डर नाम के आर्मी के साथ कभी नहीं हुआ। जॉन्डर ने इतनी क्रूरता से इतने लोगों को मौत के घाट उतारा था, आज तक उसे किसी के प्रति दया नहीं आई थी। लेकिन आज उस लड़की के उस तरीके से रोने की आवाज़ सुन के उसके मन में एक अलग ही भाव जग रहा था। उसके मन में एक दया का भाव फूट रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि मुझ जैसे आदमी के अंदर ऐसी भावना कैसे आ सकती है। फिर भी वो अपने आप को मजबूत करते हुए उस लड़की के पास पहुंचता है और लड़की का बाल पकड़ के उसका सर ऊपर करता है और अपना रिवॉल्वर निकाल के उस लड़की के फोरहेड में, मतलब कपार में सटा देता है। जब लड़की का वो सर ऊपर करता है, रिवॉल्वर सटाता है, उस समय वो देखता है कि लड़की का जो पूरा चेहरा है आंसुओं से भींगा होता है। रोने से उस लड़की का जो आंख होता है लाल हो चुका होता है। आज जब उसने उस लड़की के आंखों में देखा तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें उसको अपने में समेट लेना चाहती है। उसके आंखों में इतना दुख था कि उस दुख से ये जो जॉन्डर था पीड़ित हो रहा था। उसे अलग ही एहसास हो रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि ये जो लड़की है कोई दुश्मन देश की लड़की नहीं है, ये मेरी कोई अपनी है, ये मेरा कोई अपना अंश है, अपना कोई हिस्सा है जो मुझसे पहले से बिछड़ा हुआ था। ऐसा अपनापन उसे उसकी आंखों को देखते हुए फील हो रहा था। लड़की की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। वो अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि क्या मैं वही जॉन्डर हूं जिसको एक लड़की के आंसुओं ने इतना विवश कर दिया। मैं अपने देश के प्रति वफादार न रह पाया। मैं अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ एक आर्मी हूं और मेरे साथ ऐसा होना तो गलत बात है। वो अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करता है, अपना दिल पत्थर का करता है, चाहता है किसी भी तरीके से इस लड़की को मार दूं, लेकिन अंदर से जो आत्मा की आवाज़ होती है वो उसे ऐसा कुछ करने नहीं देती। उसके अपने मस्तिष्क और आत्मा, उसके दिमाग और दिल के बीच में युद्ध चल रहा होता है। दिमाग कहता है कि ये दुश्मन देश की लड़की, इसको मार दो, और दिल कहता है कि ये कोई अपना है, इसको अपने पास रख लो। उसके माँ बाप को मारा गया था, इस बात को वो याद करने की कोशिश करता है जिससे कि उसका दिल कठोर हो, लेकिन अब उसका दिल कठोर हो ही नहीं रहा था। उसका दिल तो मोम की तरह पिघल चुका था। अंत में जीत दिल की होती है, दिमाग हार जाता है। जॉन्डर किसी भी तरीके से उस लड़की को बचाने की कोशिश करने लगता है। जॉन्डर उसको बचा रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था। जब वो उस लड़की को बचा रहा था तो उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक थी। आज जो चमक उसने उस लड़की के आंखों में देखा था, आज तक ऐसी चमक उसने किसी की आंखों में नहीं देखी। आज तक तो जब भी वो किसी को मारता था तो उसके आंखों में उसे भय दिखाई देता था, लेकिन आज पहली बार था जब वो किसी के ऊपर दया दिखा रहा था, किसी के ऊपर इंसानियत का परिचय दे रहा था, तब उस लड़की के आंखों से प्रेम की दीपक जल रही थी। लड़की भी एक टॉक से उस आर्मी को ही देख रही थी। शायद वो लड़की यही सोच रही होगी कि जो मुझे मारने वाला था वही मेरी जान बचा रहा है। लड़की को वो किसी भी तरीके से तो वहाँ से निकाल लेता है। लड़की को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। लड़की थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, लड़की चलने लगती है। लड़की फिर जॉन्डर से कहती है कि आपके साथी लोग आगे चले गए हैं, आप भी चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कुछ देर में मेरे देश की आर्मी आए, हमारे देश के जो आतंकवादी हैं वो आए, तो हो सकता है कि आपकी जान को खतरा हो जाए। लड़की बहुत कहती है जाने को, लेकिन जॉन्डर कहता है कि नहीं, जब तक मैं कोई सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा देता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वो लड़के से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि अगल बगल में कोई स्कूल हो, अगल बगल में तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो जहाँ मैं तुम्हें छोड़ सकूँ। तो लड़की कहती है कि हाँ, यहाँ से अगली गली में मेरे एक रिश्तेदार हैं, आप मुझे वहाँ अगर छोड़ सको तो छोड़ दो। जॉन्डर उसको सहारा देकर उस घर में ले जाता है जहाँ उसका रिश्तेदार रहते हैं और उस घर में छोड़ देते हैं। और छोड़कर जो ही जॉन्डर गली से बाहर आता है, उसी समय उस देश के सैनिक और आतंकवादी मिलकर जॉन्डर को घेर लेते हैं। चारों तरफ से जॉन्डर को हथियार से घेर लिया जाता है। अब तो जॉन्डर को लगता है कि अब मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है, क्योंकि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। बाहर गली में शोर शराबा होने लगा था। तो जब ये जो लड़की होती है बाहर में शोर शराबा सुनती है तो उसे लगता है कि असल में बाहर में क्या हुआ। जब वो खिड़की से देखती है तो देखती है
जॉन्डर को उस देश की आर्मी चारों तरफ से घेर चुकी है, उसकी तरफ बंदूक ताने हुए है। अब उस लड़की को लगता है कि बस मेरे देश के जो सैनिक हैं अब इसके ऊपर गोली चला देंगे, और इसी बीच में लड़की घर के अंदर से ही चिल्लाती है और कहती है कि इसे मत मारो, इसे मत मारो, ये मेरा आदमी है, ये मेरा शौहर है। ये बात जब बाहर जो चारों तरफ से जो घेर के उस देश की सेना रहती है सुनती है तो वो रुक जाती है, और लड़की अपने आप को किसी भी तरीके से घसीटते हुए घर के बाहर तक लाती है और उस आर्मी मतलब जॉन्डर से आकर लिपट जाती है, और लिपट कर जितने भी आर्मी होते हैं सबसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरा शौहर है। तो आर्मी पूछती है तो इसने इजरायली सेना का लुक क्यों ले रखा है, इजरायली सेना का ये जो कपड़ा है क्यों पहन रखा है। तो वो जो लड़की होती है तुरंत कहती है कि असल में अभी कुछ समय पहले यहाँ से इजरायली सेना होकर गुजरी है, वो मर्दों को मार रही थी, तो मैंने ही इन्हें कहा कि आप इजरायली सेना का पोशाक पहन लो जिससे कि आपकी जान बच जाए, और इस तरीके से इनकी जान बच गई। ये बात जब वहाँ की जो सेना होती है सुनती है तो वो जॉन्डर को छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। जॉन्डर को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि जिस लड़की का जान मैंने बचाया है ये लड़की भी समय आने पर मेरी जान बचा सकती है, और वो बस लड़की को देखता जा रहा था, लड़की भी उसको निहारती जा रही थी। अब तक उस लड़की के आंखों में जो दिखा था वो सहानुभूति थी, कृतज्ञता थी, लेकिन अभी जो उस लड़की की आंखों में दिखाई दे रही थी वो न तो सहानुभूति थी न तो कृतज्ञता थी, बस उसकी आंखों में अपनापन और प्रेम दिखाई दे रहा था। जॉन्डर था वो समझ गया था कि ये लड़की मुझसे प्रेम करने लगी है, और लड़की को तो बहुत पहले ही एहसास हो चुका था। लड़की तो वास्तव में उसी समय से जॉन्डर से प्रेम करने लगी थी जिस समय जॉन्डर ने उसे मलबे से बाहर निकाला था। उसके बाद वो लड़की जॉन्डर से कहती है कि हमारी सेना इस दिशा में चली गई है, आप इस दिशा में चले जाओ, फिर आपको कोई नहीं पकड़ने वाला होगा। अब तक जो जॉन्डर होता है उसकी जो मनोदशा होती है बदल चुकी हुई होती है, उसके मन में जो बदले की आग जल रही थी वो शांत हो चुका होता है। जो युद्ध के लिए एकदम बेचैन था अब उसे वही युद्ध निरर्थक जान पड़ता था। उसे अब ऐसा लग रहा था ये जो युद्ध है दुनिया को ख़त्म करने के लिए है, युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये विध्वंसकारी है, इंसानियत का दुश्मन है। अब तक उसका मानना था कि दुनिया को अगर ठीक तरीके से चलाना है तो युद्ध होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब उसे लगता था कि नहीं, युद्ध से सिर्फ जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, घर बर्बाद हो सकते हैं, समाज बर्बाद हो सकते हैं, देश बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन अमन शांति कायम नहीं हो सकती। अमन शांति तो सिर्फ प्रेम से कायम हो सकती है। और फिर वो उस लड़की से कहता है कि नहीं, अब मुझे सेना में नहीं जाना, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि युद्ध से कुछ भी नहीं होता, युद्ध से सिर्फ इंसानियत का जनाजा उठता है, युद्ध से इंसानियत नहीं बचती। उसके बाद वो उस लड़की से अपने प्रेम का इजहार करता है, लड़की भी उससे अपने प्रेम का इजहार करती है, और उसके बाद वो दोनों उस देश को छोड़कर और दूसरे देश निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं भारत। आज वो दोनों प्रेमी भारत में हैं और प्रेम की शिक्षा पूरे विश्व को दे रहे हैं। आज वो लोगों को सिखा रहे हैं कि प्रेम ही वो शक्ति है जो बड़े से बड़े घाव को भर सकती है, बड़े से बड़े आग को शांत कर सकती है, बड़े से बड़े मन में जो एक दूसरे के प्रति गलत भावना बैठी हुई उसको ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर लगे कि ये कहानी और लोगों को भेजी जा सकती है तो प्लीज़ आप इस कहानी को अन्य लोगों तक शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।